अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के महत्वाकांक्षी भतीजे और दामाद थे। उन्होंने अपने चाचा को सत्ता हासिल करने में बहुत मदद की थी। उनकी इस मदद से खुश होकर जलालुद्दीन ने उन्हें अमीर-ए-तुज़ुक यानी दरबार का अधिकारी बनाया। जलालुद्दीन के राज में अलाउद्दीन ने 2 बड़ी जीतें हासिल की। पहली जीत सन 1292 ईस्वी में भिलसा विदिशा की थी। इस सफलता के बाद उन्हें अवध की जागीर दी गई और साथ ही युद्ध मंत्री आरिज-ए-मुमालिक बनाया गया। सन 1294 में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर अपना पहला अभियान शुरू किया और देवगिरी पर जीत हासिल की। इस सफलता से साबित हो गया कि वे एक बहादुर सेनापति और समझदार शासक हैं। सुल्तान जलालुद्दीन की नरमी और सहनशीलता की नीति को अलाउद्दीन ने पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए सख्त सजाएं देना शुरू किया। अलाउद्दीन ने बलबन की सख्त नीतियों को फिर से अपनाया। उन्होंने उन मुसलमानों, बलबन के समर्थकों और जलालुद्दीन के पुराने अमीरों को ख़त्म कर दिया जो विद्रोह कर सकते थे। अलाउद्दीन ने यह तय किया कि उलेमा, धार्मिक विद्वान अब सरकार के कामों में दखल नहीं देंगे। इतिहासकार बर्नी के अनुसार सुल्तान सोचते थे कि अमीरों की बढ़ती दौलत, आपसी शादियाँ, जासूसों का कमज़ोर होना और शराब पीना ये सब विद्रोह के कारण बन रहे थे। इसलिए उन्होंने 4 बड़े आदेश दिए। अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली गई। जासूसी का काम मजबूत किया गया ताकि हर बात सीधे सुल्तान तक पहुँचे। शराब और नशा पूरी तरह बंद कर दिया गया। बिना सुल्तान की अनुमति के कोई भी सामाजिक आयोजन नहीं हो सकता था। इन सख्त नियमों की वजह से उनके समय में कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। अलाउद्दीन ने एक बड़ी और स्थायी सेना तैयार की ताकि देश को मंगोलों के हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने मंगोलों के खिलाफ 6 बार सेना भेजी। पहले 2 लड़ाइयों में उन्हें जीत मिली, लेकिन तीसरी बार मंगोल सेनापति ख्वाजा दिल्ली तक पहुंच गया, फिर भी वह राजधानी में दाखिल नहीं हो सका। बाकी 3 आक्रमणों को भी उन्होंने पूरी तरह हरा दिया और हजारों मंगोलों को मार डाला। उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए गाजी मलिक, बाद में गियासुद्दीन तुगलक को सीमा रक्षक, वार्डन ऑफ द मार्चेज नियुक्त किया गया। उनके जीत के अभियान गुजरात, राजस्थान और दक्कन तक फैल गए थे। 1299 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने गुजरात पर हमला किया, जहां वाघेला वंश का राजा रायकरण शासन करता था। गुजरात की दौलत और उसके समुद्री बंदरगाहों ने सुल्तान का ध्यान खींचा। उनके सेनापति उलुग खान और नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया। राजा रायकरण भाग गया और सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। बहुत सारा धन और संपत्ति हाथ लगी। अलाउद्दीन ने राजा की पत्नी कमलाबाई से शादी की और वहीं से मलिक काफूर, जो एक हिजड़ा था और बाद में बड़ा सेनापति बना, को अपने दरबार में शामिल किया। 1301 ईस्वी रणथंभौर राजस्थान का सबसे मजबूत किला माना जाता था। यह किला सुल्तान जलालुद्दीन के समय भी नहीं जीता जा सका था। रणथंभौर के राजा हामिर देव ने 2 विद्रोही मंगोल सैनिकों को यहाँ छुपा दिया, जिससे अलाउद्दीन बहुत नाराज हुए और किले पर हमला कर दिया। शुरुआत में अलाउद्दीन की सेना को नुकसान हुआ, यहाँ तक कि सेनापति नुसरत खान की मौत हो गई। आखिरकार सुल्तान खुद रणथंभौर पहुँचे और लंबी लड़ाई के बाद किला जीत लिया। किले में हार के डर से राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। इस घटना का जिक्र कवि अमीर खुसरो ने भी किया है। 1303 ईस्वी, इसके बाद सुल्तान ने चित्तौड़ पर हमला किया। कहा जाता है कि सुल्तान रानी पद्मिनी की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुए थे। यह कहानी कवि जैसी की पद्मावत में भी मिलती है। लंबी घेराबंदी के बाद सुल्तान ने नगर में बहुत लोगों को मारने का आदेश दिया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। इस बीच मंगोलों के हमले की खबर मिलते ही सुल्तान को दिल्ली लौटना पड़ा। सन 1305 में ऐन उल मुल्क ने मालवा, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी पर कब्जा कर लिया। सुल्तान ने खुद सीवाना पर हमला किया और राजा शीतल देव को हराया। सन 1311 में उन्होंने जालौर पर भी जीत हासिल की। इस तरह 1311 तक अलाउद्दीन ने पूरे राजस्थान और उत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। यह क्षेत्र उस समय 4 बड़े और ताकतवर राजवंशों के अधीन था: यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल, होयसाल, द्वारसमुद्र और पांड्य, मदुरई।
इन सभी अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। पहले अभियान में उसने रायकरण पूर्व गुजरात के राजा को हराया। दूसरे अभियान में राय रामचंद्र देवगिरी के राजा के खिलाफ लड़ाई हुई। रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। सुल्तान ने उन्हें सम्मान दिया, 1 लाख तनख्वाह दिए और राय रायण की उपाधि दी। उनकी बेटी का विवाह सुल्तान से हुआ। तीसरा अभियान वारंगल तेलंगाना के राजा प्रतापरुद्र देव के खिलाफ हुआ। उन्होंने हार मान ली और भारी कर ट्रिब्यूट देने का वादा किया। चौथा अभियान होयसाल के शासक वीरा बल्लाल तृतीय के खिलाफ 1310 में हुआ। यहाँ से बहुत सारी संपत्ति मिली। पांचवा अभियान पांड्य राज्य मदुरई पर 1311 में हुआ। सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन मलिक काफूर ने मदुरई और चिदम्बरम मंदिर को लूटा। वह रामेश्वरम तक गया और वहां एक मस्जिद बनवाई। जब काफूर दिल्ली वापस लौटा, उसके साथ 512 हाथी, 7000 घोड़े और अनगिनत कीमती रत्न थे। सुल्तान ने उसे नायब मलिक उपशासक की उपाधि दी। हालांकि सुल्तान पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने विद्वानों और कवियों का बहुत सम्मान किया। उनके दरबार में अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी जैसे महान कवि मौजूद थे। उन्होंने कई शानदार इमारतें बनवाईं। अलाई दरवाज़ा, हौज खास, 1000 सुतून महल, जामात खाना मस्जिद और नई राजधानी सीरी की स्थापना की। सुल्तान ने खुद को सिकंदर ए आज़म महान विजेता कहा और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भारत का तोता की उपाधि दी। उन्होंने गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया। वे पहले शासक थे जिन्होंने भूमिकर राजस्व को नकद में तय किया। उनका सिद्धांत था, शाही रिश्तेदारी नहीं जानती, यानी राजसत्ता का धर्म या रिश्तों से कोई लेना देना नहीं, राज्य का हित सबसे ऊपर है। उन्होंने खलीफा की सर्वोच्चता को नहीं माना और अपने राज्य को पूरी तरह स्वतंत्र रखा। इतिहासकार बर्नी के अनुसार सुल्तान एक नया धर्म भी स्थापित करना चाहते थे। 1316 में महान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का निधन हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।